हेलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका पास्ट टेंस में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है और वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ आया कि नहीं। वेलकम दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं इसको। सिंपल पास्ट को क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो पहचान क्या होगी? सबसे पहले किसी ने आपको हिंदी में कोई सेंटेंस बोल दिया, आप कैसे पहचानोगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है कि नहीं है, या ये सिंपल पास्ट है कि नहीं है? तो सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, या ये, जैसे वह जाता था, हम पढ़ते थे, तुम खेलते थे, वह चला गया, उसने खाना खाया, उसने पतंग उड़ाई। तो ये सब सेंटेंस किसके होंगे? सिंपल पास्ट के होंगे। दूसरी बात आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें सिर्फ एक ही होती है, डिड, और सभी के साथ आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, कुछ भी हो सभी के साथ डिड का यूज करेंगे। और इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, उसमें डिड नहीं आएगा, सिर्फ निगेटिव और इंटेरोगेटिव में आएगा। क्लियर हुआ? जो हेल्पिंग वर्ब है वो एफर्मेटिव में नहीं आएगी, निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आएगी। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब की इसमें एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सेकेंड फॉर्म लगेगी और निगेटिव और इंटेरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगेगी। एफर्मेटिव में सेकेंड और निगेटिव और इंटेरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, चलिए देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस को। तो रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश में अगर किसी ने आपसे कोई सेंटेंस बोला या आपने कहीं लिखा देखा, तो अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए तो समझ जाना कि सिंपल पास्ट टेंस है। क्या पहचान है इंग्लिश में कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखी तो सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव है, और अगर डिड दिखा तो सिंपल पास्ट का निगेटिव या इंटेरोगेटिव हो सकता है। चलिए देखते हैं एफर्मेटिव को। तो वह पढ़ता था, रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करना है भाई। मैंने बोला पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है? वह, और मेल है तो मैंने ही लगा दिया। अब उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या होता है? जो काम है वही तो वर्ब है ना। काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। तो रीड, रेड, रेड, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी? ही, रेड। और कुछ बचा? नहीं बचा, तो अपना सेंटेंस कंप्लीट। हम खाना बनाते थे, तो सब्जेक्ट कौन है? हमको बोलते हैं वी। उसके बाद काम क्या हो रहा है? वर्ब आएगी। काम क्या हो रहा है भाई? बनाने का। तो कुक, कुकड, यानी कुकड आ जाएगा। वी कुकड। कुछ बचा? बिल्कुल बचा, द फूड। वी कुकड द फूड। क्लियर हुआ? थर्ड, हमने खाना बनाया। हमने, सब्जेक्ट कौन है? हम, तो मैंने फिर से वी लगा दिया। उसके बाद काम, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। काम क्या हुआ? बनाने का। तो कुक, कुकड होता है, सेकंड फॉर्म कुकड होती है। वी कुकड द फूड। तो समझ में आया कि हमने खाना बनाया या हम खाना बनाते थे, दोनों ही सिंपल पास्ट के सेंटेंस हैं और दोनों ही एक ही तरीके से ट्रांसलेट होंगे। तुम जाते थे या तुम चले गए, दोनों सिंपल पास्ट के सेंटेंस है। वह चला गया, वह को ही बोलते हैं। वह को क्या बोलते हैं? ही बोलते हैं। ही वेंट, क्योंकि गो की सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। गो, वेंट, गोन, सेकंड फॉर्म आती है। गो, वेंट, ही वेंट। और कुछ बचा? नहीं बचा। तुमने किताब पढ़ी, तो तुमने यानी यू सब्जेक्ट है। यू पढ़ी, पढ़ने को रीड बोलते हैं, यानी रीड, रेड, सेकंड फॉर्म होगी रेड। यू रेड द बुक, यू रेड द बुक। ठीक, नेक्स्ट, उसने तुम्हें पढ़ाया। उसने यानी उसने, ही क्या बोलेंगे? ही। अब शी भी लगा सकते हो आप, यहां पर आप फ्री हो, ही लगाओ या शी लगाओ, दोनों चलेगा। ही पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच, टॉट, सेकंड फॉर्म क्या होती है? टॉट होती है। तो ही टॉट, TAUGST, ही टॉट यू। और कुछ बचा? नहीं बचा। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। तो निगेटिव सेंटेंसेस यानी जिसमें नहीं आ जाएगा। रूल क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट। नोट करने वाली बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड नहीं आएगी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले चलिए ट्रांसलेट करते हैं। वह फूल नहीं तोड़ता था, वह फूल नहीं तोड़ता था। सब्जेक्ट कौन? वह को बोलेंगे ही। तो उसके बाद मैंने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद आएगा डिड नॉट, लगा दीजिए, सभी के साथ डिड आएगा भाई। तो ही डिड नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या? जो काम हुआ, काम क्या हुआ? तोड़ने का। अब तोड़ने को बोलते हैं प्लक। क्या बोलते हैं? प्लक। तो ही डिड नॉट प्लक फ्लावर्स या द फ्लावर्स। ठीक। वह कपड़े नहीं धोता था, सब्जेक्ट कौन? वह, और मेल है तो ही लगाया, फीमेल होता तो शी लगाते। वह कपड़े नहीं धोता था, उसके बाद सब्जेक्ट मैंने लगा दिया, फिर क्या आएगा? डिड नॉट। सभी के साथ डिड आएगा। ही डिड नॉट, तो आपको सोचना नहीं है, उस सब्जेक्ट के जस्ट बाद डिड नॉट लगा देना है। वह कपड़े नहीं धोता था, ही डिड नॉट। वर्ब, काम क्या हुआ? धोने का, तो वॉश। ही डिड नॉट वॉश
कुछ बचा? बिल्कुल बचा, ही डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स। समझ में आया? थर्ड, हमने तुम्हें नहीं बुलाया। हमने, हम, सब्जेक्ट कौन हुआ? हम हुआ, यानी वी के बाद डिड नॉट, वी डिड नॉट, काम क्या हुआ? बुलाने का, तो बुलाने को बोलते हैं कॉल। क्या बचा? यू, वी डिड नॉट कॉल यू। उसने पतंग नहीं उड़ाई, उसने पतंग नहीं उड़ाई। अब यहां आप शी भी लगा सकते हो, मैं शी लगा देता हूं क्योंकि यहां लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, क्लियर नहीं हुआ कुछ भी, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो शी डिड नॉट, आप ही लगा देते तो भी ठीक था। शी डिड नॉट फ्लाई द काइट, शी डिड नॉट फ्लाई द काइट, फुल स्टॉप। कुत्ता नहीं भौंकता था, कुत्ता नहीं भौंकता था, तो डॉग डिड नॉट बार्क, भौंकने को बोलते हैं बार्क, डॉग डिड नॉट बार्क। तुम नहीं रोते थे, तो सब्जेक्ट आपको रूल देखना है, बना देना है। सब्जेक्ट यानी तुमको बोलते हैं यू, तुमको बोलते हैं यू, वाई कैपिटल आएगा, यू, फिर डिड नॉट, सब्जेक्ट हुआ, डिड नॉट हुआ, वर्ब, काम क्या हुआ? रोने का, तो यू डिड नॉट वीप। और कुछ बचा? नहीं बचा। तो आइए अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव फर्स्ट, जो क्या से शुरू होंगे। इंटेरोगेटिव फर्स्ट कौन से? जो क्या से शुरू होंगे। इंटेरोगेटिव सेकंड कौन से? जिनके बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, ये सब आ जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाए तो इंटेरोगेटिव हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड कैसे चेक करोगे? अगर शुरू में क्या है तो फर्स्ट है भाई, और अगर बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, ये आ जाएगा तो सेकंड है। खाली दोनों के रूल अलग अलग होते हैं बनाने के, इसलिए हमने दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया इनको। चलिए फर्स्ट का रूल क्या होगा? डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नोट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। खाली रूल को देख के सेंटेंस आपको बनाना। इनको खुद से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे देखें। चलिए फर्स्ट, क्या अटेम्प्ट? फर्स्ट, क्या तुम, अब चेक करिए कि क्या आपके सही थे, कितने सही थे। क्या तुम जाते थे, क्या तुम जाते थे, पहले आएगा डिड, मैंने लगाया डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन? तुमको बोलते हैं यू, तो डिड यू नॉट। अब नॉट आएगा कि नहीं आएगा? यहां सेंटेंस में नहीं आया, क्या नहीं आया, तो नॉट भी नहीं आएगा। उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सेंटेंस में नहीं आ जाए तो नॉट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हुआ? जाने का, तो डिड यू गो। कुछ और बचा? नहीं बचा, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या हम नहीं सोए, जाते थे, सोए, लास्ट में क्या है? ये, तो ये आ जाए तो तब भी टेंस वही रहना है। क्या हम नहीं सोए, तो सबसे पहले तो डिड, उसके बाद वी, क्योंकि सब्जेक्ट वी है, क्या हम, तो डिड लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया मैंने, उसके बाद नॉट। अब इसमें नहीं आया है तो नॉट आएगा, तो डिड वी नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हुआ? सोने का, तो डिड वी नॉट स्लीप, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और कुछ नहीं बचा। क्या मैंने खाना नहीं खाया, क्या मैंने खाना नहीं खाया, तो डिड तो आपको लगा ही देना है, तो डिड आई, सब्जेक्ट क्या है? आई, उसके बाद नहीं आया है तो नॉट आएगा, तो डिड आई नॉट, डिड हो गया, सब्जेक्ट हुआ, नॉट भी आ गया, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हुआ? खाने का, ईट, तो डिड आई नॉट ईट। और कुछ बचा? बिल्कुल बचा, खाना, जो खाना रखा हुआ था। डिड आई नॉट ईट द फूड, डिड आई नॉट ईट द फूड, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या तुम दोनों रोते थे, क्या तुम दोनों, बोथ ऑफ यू, क्या बोलेंगे तुम दोनों को? बोथ ऑफ यू, तुम दोनों को बोलते हैं बोथ ऑफ यू, तो डिड के बाद सब्जेक्ट कौन है? बोथ ऑफ यू, डिड बोथ ऑफ यू, उसके बाद नहीं आया, क्या डिड लगा दिया मैंने, सब्जेक्ट भी लगा दिया, उसके बाद नोट। अब नोट आएगा कि नहीं आएगा? इसमें नहीं आया है तो नोट भी नहीं आएगा। डिड बोथ ऑफ यू, नोट को कैंसिल करो, वर्ब फर्स्ट देखो, वर्ब क्या है? तो रोना, तो डिड बोथ ऑफ यू वीप, या क्राई भी लगा सकते हो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूरी होगा। क्या तुम दोनों रोते थे? डिड बोथ ऑफ यू वीप। क्या हम रोते थे? डिड वी वीप। क्या वह रोता था? डिड ही वीप। क्या वह रोती थी? डिड शी वीप। क्या तुम रोते थे? डिड यू वीप। क्या वह पार्क में खेलता था? क्या वह पार्क में खेलता था, तो सबसे पहले डिड लगाइए, वह को बोलते हैं ही या शी, क्योंकि मेल है, कोई लड़का है, मेल है, मैस्कुलिन जेंडर है, तो मैंने ही लगाया। फीमेल होती तो शी लगा देते। तो डिड ही, डिड हुआ, सब्जेक्ट हुआ नॉट, नहीं, इसमें नहीं आया है, क्या नहीं आया, तो नोट भी नहीं आएगा। अब देखिए वर्ब, काम क्या हुआ? खेलने का, तो डिड ही प्ले, और कुछ बचा? बिल्कुल बचा, इन पार्क, डिड ही प्ले इन पार्क, और कुछ बचा? नहीं बचा, क्वेश्चन मार्क। क्या वह आम खाती थी, तो सबसे पहले डिड, फिर उसके बाद शी, क्योंकि फीमेल है, डिड शी ईट मैंगोज, क्योंकि एक आम की जनरली ऐसे हम बात नहीं करते हैं, एक से ज्यादा की करते हैं, तो मैंने मैंगो की जगह मैंगोज लगाया है। इंटेरोगेटिव
सेकंड। तो इंटेरोगेटिव सेकंड मतलब जिसमें बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे ये आ जाएंगे। चलिए रूल देखते हैं। पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, क्यू डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड, क्यू से क्वेश्चन, डब्ल्यू से वर्ड, जिस वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाए, कब, कहां, क्यों, कैसे। जैसे वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हुम। वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहां, हाउ मतलब कितना, कैसे, सॉरी हाउ मतलब कैसे, और हुम मतलब किसे या किसको। ठीक, तो उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। अगर सेंटेंस में नहीं आया नॉट तभी आएगा, अदरवाइज नॉट नहीं आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। खाली आपको इसको देख के प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपको रूल की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। उसके बाद आप खुद से ट्रांसलेट कर सकते हो। तो पहले क्या है, मस्ट क्या है, प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस। तुम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते थे, चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, इसमें क्यों, जिस शब्द से क्वेश्चन पूछा जाए। तो क्यों से क्वेश्चन किया, तुम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते थे, तो क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, मैंने वाई लगा दिया। उसके बाद आएगा डिड, वाई डिड, उसके बाद मैंने डिड लगाया। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन, जो काम करता है, काम कौन कर रहा है, तुम, तो तुम को बोलते हैं यू, वाई डिड यू। अब नॉट लगाए कि नहीं, सेंटेंस में नहीं आया है तो हम नॉट लगाएंगे। तो वाई डिड यू नॉट स्टडी लगा दो या रीड लगा दो, दोनों चलेगा। वर्ब काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, तो मैंने नॉट के बाद वर्ब आएगा तो मैंने स्टडी लगा दिया। इन स्कूल, वाई डिड यू नॉट स्टडी इन स्कूल। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, वह क्यों आता था, तो सबसे पहले आएगा क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, मैंने वाई लगाया। उसके बाद आएगा डिड, वाई डिड। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वह को ही बोलेंगे क्योंकि वह क्यों आता था, कोई मेल है, किसी मेल की बात हुई है। तो वाई डिड ही कम, वाई डिड ही कम। सब्जेक्ट के बाद नॉट, लेकिन नॉट तो इसमें नहीं आया है तो नॉट नहीं आएगा, वाई डिड ही कम। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तुम कब सोए, तुम कब सोए, कब को क्या बोलते हैं, व्हेन। तो व्हेन डिड यू, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, तुम, मैंने तुम लगा दिया। उसके बाद आएगा नोट, इसमें नहीं आया है तो लगा दो वर्ब, काम क्या हुआ, सोने का। तो व्हेन डिड यू स्लीप, व्हेन डिड यू स्लीप। तुम कब आए, तुम कब आए, कब, तो कब को फिर से व्हेन डिड यू कम, आने के लिए कम आएगा। तुम कब जागे, व्हेन डिड यू अवेक। तुम कब रोए, व्हेन डिड यू वीप। क्लियर हुआ इतना। उसने तुम्हें क्यों बुलाया, अब क्यों आया तो क्यों को बोलते हैं वाई। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, सॉरी डिड। उसके बाद आएगा डिड, वाई डिड। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, उसने, काम किसने किया, उसने, यानी ही भी लगा सकते हो, शी भी लगा सकते हो। तो वाई डिड ही। उसके बाद नॉट नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। काम क्या हुआ, बुलाने का, बुलाने को बोलते हैं कॉल। वाई डिड ही कॉल यू बचा था। हमने कपड़े कैसे धोए, तो कैसे, इससे क्वेश्चन पूछा, कैसे को बोलते हैं हाउ। तो हाउ डिड। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट हमने, यानी सब्जेक्ट कौन, काम किसने किया, हमने किया, तो हमको बोलते हैं वी। हाउ डिड वी वॉश द क्लॉथ्स, हाउ डिड वी वॉश द क्लॉथ्स। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आइए अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान क्या होगी सेंटेंस के लास्ट में। हिंदी में कैसे पहचानोगे, सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द होने चाहिए। इंग्लिश में कैसे पहचानोगे, सेंटेंस में वॉज या वर दिख जाए आपको तो समझ जाना कि सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, दो होंगी भाई, वाज वर। अब किसके साथ वाज लगाएं, किसके साथ वर लगाएं, तो आई हो या तो आई या एक वचन सब्जेक्ट, जैसे ही, शी, इट, इनके साथ वाज लगाना है। और बहुवचन सब्जेक्ट हो जैसे वी, यू, दे, इनके साथ आपको, या एक से ज्यादा नाम, इनके साथ आपको वर लगाना है। बात आएगी वर्ब की, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बहुत ज्यादा मिलता है, उससे बहुत आसान है। उसमें रहा है, इसमें रहा था, उसमें रही है, इसमें रही थी, मतलब है की जगह था, थी, थे, ये लोग आ जाएंगे बस। इसके बाद उसमें हेल्पिंग वर्ब 3 होती थी, इज, एम, आर। इसमें क्या है, सिर्फ 2 ही है तो उससे आसान हो गया। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी उसमें आती थी, इसमें भी सेम हुआ है। तो चलिए एफर्मेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। रूल क्या हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज या वर, उनमें से कोई एक आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब जैसे ईट, एट, ईटन, तो फर्स्ट फॉर्म तो ईट है तो ईट में आईएनजी लगाओगे, ईटिंग हो जाएगा। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट,
तो स्लीप क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। अब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे स्लीप में तो स्लीपिंग हो जाएगा, क्लियर ना। ठीक, अब पहला सेंटेंस देखते हैं। अब आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए इनको, फिर चेक करिए कि आपके कितने सही थे कितने गलत थे। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट ट्राई किया, ठीक। अब चेक करिए, वह भाग रहा था, वह भाग रहा था, पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, जो काम करता है। काम कौन कर रहा है, वह को बोलेंगे ही। मैंने सब्जेक्ट लगा दिया। खाली रूल को फॉलो करना है भाई आपको, और रूल को फॉलो करते जाना है, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही ट्रांसलेट होगा। ही, उसके बाद ये वाज या वर, तो ही क्या है, एक वचन है तो वाज आएगा, ही वाज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, काम क्या हो रहा है, भागने का, तो ही वाज रनिंग, ही वाज रनिंग। रनिंग में डबल एन आता है, उसके बाद और कुछ नहीं बचा, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। हम छत पर खेल रहे थे, काम कौन कर रहा, हम सब्जेक्ट आ जाएगा, हमको बोलते हैं वी, तो वी वर, वी के साथ क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं। वी वर प्लेइंग, क्योंकि वाज या वर्ब के बाद क्या आएगा, वर्ब का आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। वर्ब काम, जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, खेलने का, प्ले, मैंने आईएनजी और लगाया, प्लेइंग हो गया। वी वर प्लेइंग ऑन टेरेस, वी वर प्लेइंग ऑन टेरेस। थर्ड, तुम उसे बुला रहे थे, काम कौन कर रहा, तुम, तो मैंने यू लगा दिया, सब्जेक्ट लगाया भाई। अब यू को प्लूरल मानते हैं हम लोग, बहुवचन मानते हैं, तो प्लूरल के साथ तो भाई वर आएगा, तो यू वर। उसके बाद काम क्या हो रहा, बुलाने का, बुलाने को बोलते हैं कॉल, तो यू वर कॉलिंग। अब उसे, किसे बुला रहे थे, उसे बच गया। अब उसे के लिए लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो हम हिम भी लगा देंगे तो भी चलेगा, या हर लगा देंगे तो भी। लगाना कोई एक ही है, आपको दोनों नहीं लगाने, मैंने बता दिया जस्ट आपको। हिम लगाओगे तो भी ठीक है, हर लगाओगे तो भी ठीक है, सिर्फ एक लगाना है आपको, दोनों नहीं लगाने, गलत हो जाएगा आपका। यू वर कॉलिंग हिम या हर। मैं बाजार जा रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, जो काम करता है भाई, काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो मैंने आई लगा दिया। अब आई के साथ आएगा वॉज, आई वॉज। उसके बाद आएगा वर्ब, काम क्या हो रहा है, जाने का, तो आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मार्केट, फुल स्टॉप। हम सब किताब पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट कौन है, हम सब, यानी एक से ज्यादा लोग हैं। अब हम सबको इंग्लिश में क्या बोले, ऑल ऑफ अस। तुम सबको ऑल ऑफ यू, वे सब ऑल ऑफ देम। क्या, अगर हम सब आ जाए तो ऑल ऑफ अस, तुम सब ऑल ऑफ यू, वे सब ऑल ऑफ देम। तो हम सबको ऑल ऑफ अस, मैंने सब्जेक्ट लगाया। उसके बाद वर आएगा, क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं। ऑल ऑफ अस वर किताब पढ़ रहे थे, ऑल ऑफ अस वर रीडिंग। अब आएगा जो काम हुआ, रीडिंग द बुक, हो सकता है एक ही किताब पढ़ रहे हो। उसके बाद वे तुम्हें पढ़ा रहे थे, वे यानी दे को क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं, तो दे वर, दे के साथ वर आएगा। अब काम क्या हुआ, वर्ब आएगी ना, वाज वर्ब में से एक के बाद पहले सब्जेक्ट आया, मैंने लगा दिया। वाज या वर्ब में से मैंने वर लगा दिया। अब आएगा वर्ब, जो काम हुआ, तो काम क्या हुआ, पढ़ाने का, तो दे वर टीचिंग, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा, टीच में आईएनजी लगा दिया, दे वर टीचिंग यू। चलिए अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। तो निगेटिव में सिर्फ वाज या वर के बाद नोट और आ जाएगा, जैसे वह नहीं भाग रहा था, तो ही वाज या वर के बाद नोट, ही वाज नॉट रनिंग। हम छत पर नहीं खेल रहे थे, वी वर, वाज या वर के तुरंत बाद नोट आएगा, ध्यान रखना, वाज या वर के जस्ट बाद ही नोट लगा देना है बस। तो वी वर नॉट, कंफ्यूज नहीं होना, वाज या वर जहां भी दिखे उसके बाद नोट लगा दो बस, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही रहेगा। हम छत पर नहीं खेल रहे थे, तुम उसे बुला रहे थे, तो तुम उसे नहीं बुला रहे थे, निगेटिव बनाना है तो नहीं लगाओ, तो यू वर नॉट, वर के बाद नोट आ जाएगा। उसके बाद मैं बाजार नहीं जा रहा था, निगेटिव बनाना, तो आई वॉज नॉट, बस वाज या वर के बाद नोट लगा दो, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। हम सब किताब पढ़ रहे थे, हम सब किताब नहीं पढ़ रहे थे, तो ऑल ऑफ अस वर के बाद नोट लगा दो। उसके बाद वे तुम्हें नहीं पढ़ा रहे थे, दे वर नॉट टीचिंग यू। इंटेरोगेटिव फर्स्ट, तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट मतलब जो क्या से शुरू होगा। अब क्या से शुरू होगा, तो इंग्लिश जब उसकी ट्रांसलेट करेंगे हम लोग इंग्लिश में, तो वाज या वर आ जाएगा, शुरू में क्या आएगा, वाज या वर आ जाएगा, किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, बाकी में नहीं भाई, सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात है। तो अगर क्या से शुरू हो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो शुरू में वाज या वर, रूल क्या है, शुरू में वाज या वर लगा दो आप। तो वाज या वर पहले आएगा, आप कैसे डिसाइड करोगे, आपको सब्जेक्ट देखना है। इसमें देखो सब्जेक्ट कौन है, क्या तुम घर से आ रहे थे, तो तुम, सब्जेक्ट कौन है, तुम है,
तुम क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ लगाएंगे हम लोग वर। क्या लगाएंगे, वर। और पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल आएगा, ध्यान रखना, बड़ा आएगा। क्या तुम घर से आ रहे थे, तो मैंने वॉज या वर में से वर लगा दिया। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, तुम, तो मैंने यू लगा दिया, वर यू। उसके बाद नॉट, क्या सेंटेंस में नहीं, जो नहीं शब्द है वो आया, नहीं आया, तो नॉट भी नहीं आएगा, तो आएगा वर्ब। काम क्या हुआ, आने का, तो आने को क्या बोलते हैं, कम, तो कम का कमिंग हो जाएगा, वर यू कमिंग। क्या बचा, फ्रॉम होम, वर यू कमिंग फ्रॉम होम, क्या तुम घर से आ रहे थे। नेक्स्ट, क्या हम सो रहे थे, तो वाज लगाएं कि वर लगाएं, तो सब्जेक्ट देखो, हम एक से ज्यादा लोग हैं तो वर आएगा, तो वर। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा वी, उसके बाद वर्ब आएगा। काम क्या हो रहा है, सोने का, क्योंकि नोट तो नहीं आएगा इसमें, नहीं आया है, तो नोट नहीं आएगा, तो वर वी स्लीपिंग, क्योंकि भाई नहीं आया है इसमें, तो नोट भी नहीं आएगा। क्या तुम उछल रहे थे, तुम, सब्जेक्ट कौन है, तुम है, तो वर आएगा, तो वर। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, मैंने वाज या वर में से वर लगाया, सब्जेक्ट लगाया, नोट नहीं आएगा, तो अब वर्ब आ जाएगा। काम क्या हो रहा है, उछलने का, तो उछलने को बोलेंगे जंप, और जंप का हो जाएगा जंपिंग, तो वर यू जंपिंग। और क्या वह नहीं आ रहा था, क्या वह नहीं आ रहा था, क्या वह नहीं आ रहा था, तो वाज। उसके बाद ही, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट, वाज ही नॉट कमिंग, वाज ही नॉट कमिंग। कैसे, पहले वाज या वर में से वाज आया, मैंने सब्जेक्ट देखा वह एक वचन है तो वाज आ जाएगा। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, मैंने ही लगा दिया, नॉट, तो नहीं इसमें आया है तो मैंने नॉट लगाया। उसके बाद वर्ब, काम क्या, वो आने का, तो कम मीन्स आना, कम बोलते हैं, और उसमें आईएनजी लगेगा, तो कमिंग हो गया, और कुछ नहीं बचा इसमें। क्या वे नहीं भाग रहे थे, सब्जेक्ट देखो वे, एक से ज्यादा लोग हैं तो लगाएंगे हम लोग वर। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, वे को बोलते हैं दे, नहीं इसमें आया है तो नॉट भी आ जाएगा, वर दे नॉट। उसके बाद आएगा, काम क्या हुआ, दौड़ने का, तो वर दे नॉट रनिंग, रनिंग में डबल एन आएगा। इंटेरोगेटिव सेकंड, तो इंटेरोगेटिव सेकंड जिसमें बीच में कब कहां क्यों कैसे आ जाएगा। रूल देखिए, रूल क्या होगा, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड मतलब कब कहां क्यों कैसे इनकी इंग्लिश। उसके बाद वाज वर्स, फिर सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में नहीं आया तो नोट आएगा, और अगर नहीं जो शब्द है ये नहीं आता है तो नोट नहीं आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए इन सेंटेंसेस को खुद से अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को पॉज करके। किया अटेम्प्ट, चलिए अब चेक करिए कि कितने ठीक थे कितने गलत थे। तुम क्यों पढ़ रहे थे, तुम क्यों पढ़ रहे थे, मैंने बोला पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन किससे पूछा, क्यों से पूछा, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, मैंने वाई लगा दिया। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड मैंने लगाया, फिर वाज लगाएं कि वर लगाएं। तो सब्जेक्ट देखो कौन है, लिखना नहीं है भाई, देखना है। तो तुम, सब्जेक्ट कौन है, तुम, यू को रखते हैं बहुवचन में, तो बहुवचन है तो वर आ जाएगा, तो वाई वर, मैंने सब्जेक्ट भी लगा दिया। उसके बाद नोट, इसमें कहीं नहीं जो शब्द है वो आया है, नहीं आया तो नॉट भी नहीं आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो काम हुआ, काम क्या हुआ, पढ़ने का। वर्ब क्या होता है, हर एक काम वर्ब होता है, तो पढ़ना ये क्या है, वर्ब है, तो वाई वर। उसके बाद वाई वर, मैंने सब्जेक्ट नहीं लगाया इसमें, तो वाई वर। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, वाई वर, क्वेश्चन वर्ड लगाया मैंने वाई, उसके बाद वाज और में से वर लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, अब आएगा वर्ब। काम क्या हुआ, पढ़ने का, तो वाई वर यू रीड, और रीड में आईएनजी और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। वे क्यों खेल रहे थे, वे क्यों खेल रहे थे, क्वेश्चन पूछा क्यों से, तो लगा दिया मैंने वाई। जिस शब्द से क्वेश्चन पूछे सबसे पहले वो आएगा। वे क्यों खेल रहे थे, तो वाई के बाद वाज या वर, तो सब्जेक्ट देखो वे है, एक से ज्यादा लोग हैं तो वर आएगा, वाई वर। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट नहीं आएगा क्योंकि इसमें नहीं आया है, वाई वर दे। उसके बाद काम क्या हुआ इसमें, खेलने का, तो वाई वर दे प्लेइंग, वाई वर दे प्लेइंग। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो क्वेश्चन मार्क। हम पानी क्यों नहीं पी रहे हैं, हम पानी क्यों नहीं पी रहे थे, तो क्यों आया, तो फिर से आप वाई लगाओगे, तो वाई। उसके बाद वर, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, हम एक से ज्यादा लोग हैं, मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर आएगा, तो वाई वर। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, वाई वर वी, वाई वर वी नोट। अब चेक करिए नोट आएगा क्या इसमें नहीं आया है तो इसलिए नोट भी
आ जाएगा। तो वाई वर वी नॉट, ध्यान रखना सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट आएगा अगर नहीं है तो। अगर सेंटेंस में नहीं जो शब्द है ये आ जाता है तो सब्जेक्ट के बाद में आएगा नॉट, उससे पहले नहीं आएगा। तो हम पानी क्यों नहीं पी रहे थे, वाई वर वी नॉट, नोट तक तो हुआ। अब आएगा वर्ब, काम क्या हुआ, पीने का, पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक। तो वाई वर वी नॉट ड्रिंकिंग, ING और लग जाएगा वाटर, वाई वर वी नॉट ड्रिंकिंग वाटर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, वह कैसे आ रहा था, क्वेश्चन पूछा कैसे, कैसे को बोलते हैं हाउ, तो हाउ। उसके बाद सब्जेक्ट तो भाई वह यानी ही, तो ही के साथ तो वॉज आता है, तो हाउ वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट को देखना होता है ताकि हम डिसाइड कर सके कि वाज लगाए कि वर, लिखना नहीं होता, देखना है जस्ट। तो हाउ वॉज ही कमिंग, हाउ वॉज ही कमिंग, क्वेश्चन मार्क। वह कब रो रहा था, तो कब को बोलते हैं व्हेन, व्हेन वॉज ही, कैसे, कब, मैंने कब की इंग्लिश लिखी व्हेन। उसके बाद वॉज या वर आएगा, मैंने देखा सब्जेक्ट वह है तो वॉज आएगा। उसके बाद मैंने लगाया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ही। उसके बाद आएगा नॉट, क्या इसमें नहीं आया, नहीं आया तो नोट इसमें नहीं आना। अगर सेंटेंस में नहीं आता है तब नोट आएगा। वर्ब, उसके बाद मैंने देखा काम क्या हुआ भाई, तो रोने का हुआ तो आएगा रोना। वाई वॉज ही वीपिंग, और कुछ बचा, वह कब रो रहा था, तो व्हेन वॉज ही वीपिंग, सेंटेंस बन चुका आपका। तो आइए अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पहचान क्या होगी, सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, खाया था, पिया था, लिया था, मतलब या था, ये थी, ये थे, अगर ये शब्द आ जाएं तो टेंस कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब होगी एक ही सिर्फ हैड, और सभी के साथ, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी है, चाहे सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, सभी के साथ आपको हैड लगा देना है। चुका था, चुकी थी, ये तो समझ में आ गया, जैसे वह जा चुका था, वह खाना खा चुकी थी, वह अपने कपड़े धो चुका था, हम पढ़ चुके थे, ये तो ठीक है। लेकिन या था कैसे आएगा, वह चला गया था, लास्ट में क्या गया था यानी या था, वह चली गई थी, ये थी, वे चले गए थे, ये थे, उन्होंने खाना खा लिया था, या था। तो क्लियर हुआ, यानी या था, चला, लिया, गया, खाया, पिया, ये सब हमने सबको ना लिख के जो कॉमन था उसी को लिख दिया है खाली। तो वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे ईट, एट, ईटन, तो थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, ईटन, ये वाली आ जाएगी, ये दोनों नहीं आएंगी, यानी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म का कोई मतलब नहीं होगा। तो इस टेंस को पढ़ने से पहले आपको वर्ब की फॉर्म्स याद कर लेनी है, उसके बाद इसको पढ़ना है। तो अगर आपको वर्ब की फॉर्म याद नहीं है तो आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मस्ट होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो भाई अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी है और आपने फर्स्ट या सेकंड लगा दी तो आपका सेंटेंस तो गलत होगा। तो इसीलिए पहले आपको वर्ब की फॉर्म्स याद कर लेनी है, उसके बाद सेंटेंस अटेम्प्ट करने। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस। रूल क्या होगा, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब थर्ड और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंपल सा रूल है, वह जा चुका था, पहले लगा दो सब्जेक्ट वह, यानी मैंने ही लगाया, और हेड तो सभी के साथ आएगा, इस बार तो आपको सोचना ही नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट है, तो ही हैड। उसके बाद वर्ब थर्ड, वर्ब थर्ड, काम क्या हुआ, जाने का, गो, वेंट, गोन, ही हैड गॉन, ही हैड गॉन, तो खाली ही हैड गॉन और कुछ नहीं बचा, सेंटेंस आपका बन चुका। हमने किताब पढ़ ली थी, हमने, सब्जेक्ट कौन है, हम, तो वी लगाया मैंने, उसके बाद वी हैड, उसके बाद काम क्या हुआ, पढ़ने का, रीड, रेड, रेड, यानी स्पेलिंग तो सेम ही रहती है, वी हैड रेड द बुक, वी हैड रेड द बुक, हमने किताब पढ़ ली थी। वे वापस आ चुके थे, तो सब्जेक्ट को आएगा ना सबसे पहले, तो सब्जेक्ट कौन है, वे को इंग्लिश में दे बोलते हैं, दे हैड। अब वापस आने का होता है रिटर्न, क्या होता है, रिटर्न, RETURN, RETURN, और ED लगा दोगे तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी। उसने पानी पी लिया था, लिया था, लास्ट में क्या आया, या था, या था, तो समझ में आया ना, या था, उसने पानी पी लिया था। अब वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो हमने या तो ही लगा देंगे तो भी ठीक है, शी लगाएंगे तो भी ठीक होगा। तो शी हैड, मैंने शी लगाया, शी हैड ड्रंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, शी हैड ड्रंक वाटर, शी हैड ड्रंक वाटर। उन्होंने फल खा लिए थे, उन्होंने फल खा लिए थे, उन्होंने, वे यानी उनकी बात हो रही है तो दे, क्या आएगा, उन्होंने के लिए दे आता है, तो दे हैड, अब खाने को, ईट, एट, ईटन, दे हैड ईटन द फ्रूट्स, दे हैड ईटन द
फ्रूट्स। वह कपड़े धो चुकी थी, यानी वह कपड़े धो चुकी थी, वह, ही या शी। अब फीमेल है ना, फीमेल है तो शी आएगा, तो शी हैड वॉश का वॉश्ड हो जाएगा, शी हैड वॉश्ड द क्लॉथ्स, शी हैड वॉश्ड द क्लॉथ्स। अब निगेटिव बड़ा आसान है, निगेटिव में क्या करना है, आप खाली हेड के बाद नॉट लगा देना है, हेड और वर्ब के बीच में खाली नॉट लगाना है। वह नहीं जा चुका था, तो ही हैड नॉट गॉन, खाली हेड और वर्ब के बीच में आपको नॉट लगाना होगा। हमने किताब नहीं पढ़ी थी, तो वी हैड नॉट, वी हैड, हेड के बाद नॉट लगाएंगे आप खाली। तो वे वापस नहीं आ चुके थे, दे हैड नॉट, बड़ा सिंपल सा है, बस हेड के बाद आप नॉट लगा दो, बाकी सेम रहेगा। वे वापस नहीं आ चुके थे, दे हैड नॉट रिटर्न। उसने पानी नहीं पिया था, तो शी हैड नॉट, खाली हेड के बाद नॉट ही तो लगाना था, तो दे हैड नॉट ईटन द फ्रूट्स। वह कपड़े नहीं धो चुकी थी, शी हैड नॉट, खाली हेड के बाद हमने सिर्फ नॉट लगाना है, हेड और वर्ब के बीच में खाली नॉट आएगा, आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। इंटेरोगेटिव फर्स्ट, यानी जो क्या से शुरू होंगे। रूल क्या होगा, हेड आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट कुछ भी हो आपको सबसे पहले हेड लगाना है, फिर लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। अगर सेंटेंस में नहीं आया है तो नॉट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। उसके बाद वर्ब थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए पहला अटेम्प्ट करते हैं। क्या तुम सो चुके थे, तो सबसे पहले हेड लगा दो। अगर क्या से शुरू हुआ, इंटेरोगेटिव फर्स्ट है, तो सबसे पहले हेड लगा दो आप। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम है तो हैड यू, सब्जेक्ट यानी हेड के बाद मैंने सब्जेक्ट लगाया। उसके बाद नोट, अब आप चेक करो कि नोट आएगा कि नहीं आएगा। इसमें कहीं जो नहीं शब्द होता है वो आया क्या, नहीं आया, तो इसलिए नोट नहीं लगाएंगे। अब वर्ब थर्ड लगाइए आप, तो वर्ब क्या है, काम क्या हुआ इसमें, सोने का, तो हैड यू स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्लेप्ट, हैड यू स्लेप्ट, क्वेश्चन मार्क। और कुछ बचा, नहीं बचा। क्या हमने पानी पी लिया था, तो क्या हमने, तो सबसे पहले हैड लगाइए, हैड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट हैड वी, उसके बाद नोट, इसमें नहीं आया है तो नोट भी नहीं आएगा, तो हैड वी ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, हैड वी ड्रंक। और कुछ बचा, बिल्कुल बचा, हैड वी ड्रंक क्या, पानी, हैड वी ड्रंक द वाटर, हैड वी ड्रंक द वाटर। सेंटेंस कंप्लीट। थर्ड, क्या तुम नहीं गए थे, क्या तुम नहीं गए थे, तो लगा दो हेड सबसे पहले, सोचना ही नहीं है, अगर क्या से शुरू हुआ तो हेड लगा देना है, हेड। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट तुम है तो मैंने यू लगा दिया, तुमको यू बोलते हैं। उसके बाद इसमें नहीं जो शब्द है ना ये आया है, तो यहां पर सब्जेक्ट के बाद नोट लगाओगे, हैड यू नॉट। उसके बाद क्या तुम नहीं गए थे, काम क्या हुआ, जाने का, गो, वेंट, गोन, थर्ड फॉर्म क्या आएगी, गोन, हैड यू नॉट गॉन। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या हम नहीं सोए थे, तो हैड वी नॉट स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म आएगी स्लेप्ट, हैड वी नॉट स्लेप्ट। क्या वह पढ़ चुकी थी, तो हैड शी, उसके बाद रीड, रेड, रेड, स्टडाइड लगाओगे तो भी ठीक है, रेड लगाओगे तो भी ठीक है। इंटेरोगेटिव सेकंड, अब इंटेरोगेटिव सेकंड में बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, बस ये शब्द दोहरा जाएंगे। रूल क्या होगा, सबसे पहले बस जो इंटेरोगेटिव फर्स्ट का था ना उसमें सबसे पहले शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड और लग जाएगा, बाकी सेम रूल रहेगा। जैसे क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, कब, कहां, क्यों, कैसे, ये जो भी शब्द होंगे इनकी इंग्लिश पहले आ जाएगी, बाकी रूल सेम रहेगा। तो वह कहां चला गया था, वह कहां चला गया था या वह कहां जा चुका था, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने तुम्हें कहां पीटा था या मैं तुम्हें कहां पीट चुका था, सेम ही बात है। वह कहां चला गया था, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहां, कहां को बोलते हैं वेयर, तो सबसे पहले मैंने वेयर लगाया, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। उसके बाद हेड आएगा तो मैंने हेड भी लगा दिया, क्योंकि सभी के साथ, सब्जेक्ट नहीं देखना इस बार आपको, सबके साथ ही हेड आना है भाई। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वह कहां चला गया था, कोई मेल है, मेल के लिए ही आता है, वेयर हैड ही। उसके बाद सब्जेक्ट भी हुआ, नोट, क्या नोट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसमें नहीं आया है तो इसलिए नोट नहीं आएगा। फिर वर्ब देखो, काम क्या हुआ, चला गया था यानी जाने के लिए, तो वेयर हैड ही गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन होगी, वेयर हैड ही गॉन। और कुछ बचा, नहीं बचा। सेकंड, उसने तुम्हें कहां देखा था, उसने तुम्हें कहां देखा था, तो कहां, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहां, कहां को बोलते हैं वेयर, वेयर। उसके बाद फिर से हैड, उसके बाद ही, शी भी लगा सकते हैं क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, ही लगाओगे तो भी चलेगा, शी लगाओगे तो भी चलेगा, वेयर हैड ही। अब उसके बाद नोट इसमें भी नहीं आना, क्वेश्चन भी हुआ, क्वेश्चन वर्ड हुआ, हेड भी आया, सब्जेक्ट भी हो चुका, सब्जेक्ट हुआ ना ही। उसके बाद नॉट,
क्या नॉट आएगा इसमें? नहीं आएगा, क्योंकि नहीं आया इसमें। उसके बाद आएगा वर्ब, काम क्या हुआ देखना, सी सॉ सीन, क्या होगा? वेयर हैड ही सीन यू, वेयर हैड ही सीन यू। नेक्स्ट, मैंने तुम्हें कब बुलाया था, कब के लिए क्या आएगा? व्हेन, कब के लिए आ जाएगा व्हेन। आपको याद कर लेना, कब को व्हेन बोलते हैं, कहां को वेयर बोलते हैं, कैसे को हाउ बोलते हैं। तो व्हेन हैड आई कॉल्ड यू, इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें नॉट नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस में नहीं आया है। तुमने मुझे कौन सा पेन दिया था, तुमने मुझे कौन सा पेन, अब ये कौन सा पेन, तो विच पेन, ये एक साथ आएगा, ध्यान रखना। विच पेन, कौन सी बुक, विच बुक, कौन सा मार्कर, विच मार्कर, कौन सी कुर्सी, विच चेयर। समझ में आया ना? तो विच बुक, कौन सा पेन, विच पेन हैड यू, हैड आया, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, गिवन मी, विच पेन हैड यू गिवन मी। हमने तुम्हें कहां नहीं पढ़ाया था, अब इसमें नहीं और लगा देते हैं। तो हमने तुम्हें कहां, तो पहले कहां आया ना, तो वेयर लगा दो, कहां के लिए वेयर आएगा, वेयर हैड, उसके बाद वी, उसके बाद अब देखो इसमें नहीं लगाया हमने, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा इसमें, वेयर हैड वी नॉट, पढ़ाने को टीच, टॉट, वेयर हैड वी नॉट टॉट यू, थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट होती है, टॉट यू। आइए अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान क्या होगी? सेंटेंस की लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आएंगे, लेकिन साथ साथ में टाइम का जिक्र भी होगा। जैसे मैं जा रहा था, तो भाई ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन मैं कल से जा रहा था, इसमें टाइम भी आ गया, इसमें रहा था तो आया, लेकिन साथ साथ समय भी आएगा, तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब इसमें सिर्फ एक ही रहेगी, हैड बीन। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, एक वचन हो या बहुवचन, सभी सब्जेक्ट्स के साथ सिर्फ आपको हैड बीन लगा देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, जैसे ईट में आईएनजी लगाया, ईटिंग हो जाएगा, स्लीप में आईएनजी लगाया, स्लीपिंग हो जाएगा। और इसमें सिंस और फॉर और आएगा, जब टाइम आएगा भाई, कल से, परसों से, 2 दिन से, 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, मैं कल से खेल रहा हूं, मैं परसों से पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं 2 बजे से खेल रहा हूं, तो टाइम का जो जिक्र हुआ, तो उसके लिए सिंस या फॉर लगाते हैं। जो रूल हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा था कि सिंस इसके लिए आएगा, फॉर उसके लिए आएगा, सेम रूल यहां लगेगा। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्रेजेंट टेंस की वीडियो देखने के बाद इसको देखिए आप। चलिए शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस रूल क्या होगा? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। रूल को देख के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, खुद से अटेम्प्ट करें। वह 2 घंटे से खेल रहा था, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? वह, मैंने लगाया ही। अब उसके बाद हैड बीन, आपको हैड बीन लगा देना है, ही हैड बीन। उसके बाद काम क्या हुआ? खेलने का, ही हैड बीन प्ले, और प्ले में आईएनजी और लगेगा, ही हैड बीन प्लेइंग। उसके बाद कहां पर कोई ऑब्जेक्ट है? इसमें नहीं है, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस या फॉर। अब कौन सा लगाएं? 2 घंटे से, अब आप लगा के देखो, 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जैसे फॉर कहां लगेगा? अगर किसी के साथ, जैसे मकान के आगे लिखा होता फॉर सेल, तो मतलब उसका मतलब क्या है? बिक्री के लिए, कि ये सेल के लिए है, तो फॉर का मतलब होता है के लिए। तो 2 घंटे के लिए, अब सोच के देखो, 2 घंटे के लिए एक सेंस बन रहा है। अब मैं बोलूं कि 2 बजे के लिए, नहीं, ये सेंस नहीं बना। तो 2 घंटे के लिए, मैं 2 घंटे के लिए जा रहा हूं, तो के लिए यहां पर सही बैठ रहा है, इसलिए फॉर आएगा। तो आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट, हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं। अब 2 बजे से, अब देखो सिंस आएगा कि फॉर, 2 बजे से, 2 बजे के लिए, नहीं, कोई सेंस नहीं बना। तो के लिए, जो शब्द है ना के लिए, इसको लगा के देखो, अगर सही सेंस बनता है तो फॉर लगा दो, अदरवाइज सिंस लगा दो। वैसे बजे, 2 बजे से, 4 बजे से। सन, कोई भी सन आ जाए, 1987, 2004, 2002, कुछ भी दिनांक, कोई भी डेट आ जाए, सुबह, शाम और कल और दोपहर, इन सब के लिए सिंस आता है, बाकी के लिए फॉर आएगा। हम 2 बजे से पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, वी हैड बीन, उसके बाद वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, वी हैड बीन रीडिंग, या स्टडिंग लगा दोगे तो भी ठीक है, वी हैड बीन रीडिंग। 2 बजे से, सिंस 2 AM या PM लगा दो, कोई भी चलेगा। वे कुछ दिनों से सो रहे थे, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट दे, उसके बाद आएगा हैड बीन, उसके बाद आएगा वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, दे हैड बीन स्लीपिंग,
कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए सही सेंस बना, कुछ दिनों के लिए, तो दे हैड बीन स्लीपिंग फॉर सम डेज, फॉर सम डेज। नेक्स्ट, मैं सुबह से काम कर रहा था, मैं सुबह से काम कर रहा था, तो आई हैड बीन सब्जेक्ट आया, हैड बीन आया, उसके बाद वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। काम करने के लिए क्या होता है? डूइंग, डू होता है का करना, और उसमें आईएनजी और लगा दिया मैंने, तो आई हैड बीन डूइंग वर्क, कब से? सुबह से। सुबह, अब बोलो सुबह के लिए, सुबह के लिए नहीं बना कोई सेंस, सुबह से ये बन रहा है, तो यहां पर सिंस आएगा। आई हैड बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। तुम कल से नहा रहे थे, तो यू हैड बीन बाथिंग सिंस यस्टरडे, क्योंकि जो गया कल है उसकी बात हुई है, जो कल जा चुका है, आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं, तो उसकी बात नहीं हुई। अब सिंस किसके लिए आएगा? सिंस का लिख लीजिए आप, बजे सन, कोई दिनांक आ जाए, कल, सुबह, शाम, दोपहर, इन सब के लिए सिंस आएगा, और बाकी कोई भी आ जाए उसके लिए आपको फोर लगा देना है। वैसे लगा के चेक भी कर लेना है कि अगर के लिए, 2 बजे के लिए कोई सेंस नहीं बना तो सिंस आएगा। 2 घंटे से, 2 घंटे के लिए वाला सेंस सही बनता है, तो इसलिए यहां पर फोर लगाते हैं हम लोग। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। तो निगेटिव बहुत आसान होगा, जस्ट हैड के बाद नोट आ जाएगा। हैड और बीन, इन दोनों के बीच में खाली नोट लगा देना है आपको। जैसे हैड नॉट बीन, मतलब हैड और बीन के बीच में आएगा नोट। जैसे वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, तो ही हैड, उसके बाद हैड के बाद नोट आ जाएगा बस। अगर आपको अफर्मेटिव आ गया तो निगेटिव बहुत आसान होगा। हम 2 बजे से नहीं पढ़ रहे थे, वी हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 AM। वे कुछ दिनों से नहीं सो रहे थे, दे हैड नॉट बीन, यानी हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा, हैड बीन के बाद मत लगा देना, गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो हैड और बीन के बीच में, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। वे कुछ दिनों से नहीं सो रहे थे, मैं सुबह से काम नहीं कर रहा था, आई हैड नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। आई हैड नॉट बीन वर्किंग भी आ सकता था, वर्किंग भी आ जाएगा। तुम कल से नहीं नहा रहे थे, यू हैड नॉट बीन बाथिंग सिंस यस्टरडे। आइए अब देखते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट क्या, जो क्या से शुरू होगा, और इंग्लिश जब उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेड से शुरू होगा। रूल क्या होगा, सबसे पहले हेड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, फिर बीन। सब्जेक्ट और बीन के बीच में नोट आएगा। अगर सेंटेंस में नहीं आ जाता है तो सब्जेक्ट और बीन के बीच में आएगा नॉट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट में आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं। क्या तुम 3 बजे से पढ़ रहे थे? सबसे पहले तो भाई हेड लगा दो, इसमें आपको सोचना ही नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है, सभी के साथ हेड ही आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? जो काम करता है, तुम, तो मैंने यू लिख दिया, सब्जेक्ट लगा दिया। चलिए उसके बाद नोट, चेक करो कि नोट आएगा क्या, क्योंकि इस सेंटेंस में नहीं आया है तो नोट भी नहीं आएगा। क्या तुम 3 बजे से पढ़ रहे थे, नोट छोड़ो, बीन लगाओ। उसके बाद वर्ब फर्स्ट आएगी, वर्ब फर्स्ट जो काम हो रहा, मतलब वर्ब क्या है, जो काम है, काम क्या हो रहा, पढ़ने का, तो हैड यू बीन रीड मैंने लिखा, और उसके बाद आईएनजी और लगाना था उसमें, तो उसका रीडिंग हो जाएगा। वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगेगा, रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कुछ और बचा क्या कि क्या पढ़ रहे हो, कहां पढ़ रहे हो, तो नहीं बचा, हैड यू बीन रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं, जैसे तुम किताब, क्या तुम 3 बजे से किताब पढ़ रहे हो, तो क्या पढ़ रहे थे, किताब, तो किताब क्या था, ऑब्जेक्ट था, लेकिन इसमें तो कुछ ऐसा दिखा ही नहीं, तो हैड यू बीन रीडिंग, ऑब्जेक्ट छोड़ दो क्योंकि है ही नहीं। सिंस या फॉर, अब सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं, 3 बजे से, तो बजे जहां आ जाए आपको सिंस लगा देना है, सिंस 3 PM या AM, कुछ भी लगा सकते हो। क्या वह कल से तुम्हें बुला रहा था, इनको खुद से अटेम्प्ट करें। क्या वह कल से तुम्हें बुला रहा था, तो हैड, सबसे पहले हैड आ जाएगा, हैड ही बीन calling you since yesterday, had he been calling you since yesterday। सबसे पहले हैड लगाया, फिर मैंने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद नॉट नहीं आया क्योंकि नहीं था इसमें, फिर मैंने बीन लगाया, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी,
उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यू है इसमें, सिंस, उसके बाद सिंस या फॉर में से सिंस आएगा, उसके बाद टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। थर्ड, क्या हम कल से नहीं रो रहे थे? तो हैड वी नॉट बीन वीपिंग, हैड वी नॉट बीन वीपिंग सिंस yesterday, had we not been weeping since yesterday। नेक्स्ट, क्या मैं सुबह से जा रहा था? तो had we not been। इसमें देखिए थर्ड में, क्या हम कल से नहीं रो रहे थे? तो सबसे पहले had आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद नॉट आया, उसके बाद बीन आया है, तो सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट लगेगा। हैड यू नॉट बीन, हैड आई नॉट बीन, हैड यू नॉट बीन, हैड दे नॉट बीन, यानी सब्जेक्ट के और बीन के बीच में नॉट लगना था। क्या मैं सुबह से जा रहा था? हैड आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह के लिए सिंस आता है। हैड आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, क्या वे 1 जनवरी से, डेट, कोई दिनांक आ गई, कोई डेट आ गई तो सिंस आएगा। तो क्या वे 1 जनवरी से दिल्ली में रह रहे थे? तो हैड दे बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1 जनवरी, हैड दे बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1 जनवरी। इंटेरोगेटिव सेकेंड, इसका जो रूल होगा बाकी सेम रहेगा, बस शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड QW, क्वेश्चन वर्ड और आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या? कब, कहां, क्यों, कैसे, इनको इंग्लिश में व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हुम, विच, ये सब शुरुआत में आ जाएंगे। बस जैसे तुम 3 बजे से क्यों पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले क्यों, क्वेश्चन किससे किया? क्यों से किया, तो आपको उसको लगा देना है। व्हाई बाकी सेम, व्हाई हैव यू बीन रीडिंग सिंस, Why had you been reading since 3 PM? वह कल से तुम्हें कहां बुला रहा था? तो where, सबसे पहले क्या आएगा? where के बाद आपको had लगा देना। where had he been calling you since yesterday? हम कल से क्यों नहीं रो रहे थे? तो why had क्या आ जाएगा? why, सबसे पहले why आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यों आया है इसमें कहां आया था, तो आपको वेयर लगा देना था। बस सेम है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट वाला ही है, बस शुरू में कब, कहां, क्यों, कैसे, इनकी इंग्लिश आ जाएगी, बस बाकी सेम रहेगा पूरा। मैं सुबह से कहां जा रहा था? मैं सुबह से कहां जा रहा था, सबसे पहले कहां की इंग्लिश वेयर आएगा, तो वेयर हैड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट। तो क्लियर है, क्वेश्चन वर्ड आया, हैड आया, उसके बाद सब्जेक्ट, बाकी सेम रहेगा। वे 1 जनवरी से दिल्ली में क्यों रह रहे थे? तो सबसे पहले क्या आएगा? क्योंकि इंग्लिश, मैंने वाई लगाया, उसके बाद आएगा हैड, उसके बाद बाकी सेम रहेगा।